एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। ये है संडे की वीडियो और आज आप देखना कि मेरा दिन कैसा बीता। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि आज छुट्टी है तो हम रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, तसल्ली से काम करेंगे। लेकिन है ना, अगर लेडीज़ की छुट्टी पड़ रही है ना किसी काम से, तो ये मान लीजिए कि घर का सारा काम उसके लिए तैयार रहता है कि बस आज छुट्टी है तो आज ये करना है, वो करना है। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो अभी यहाँ पर सुबह मैं बना रही हूँ चाय और उसी के साथ सब्जी भी मैंने काट के रख ली है। तो सब्जी भी बनाऊँगी, मोलू को दूध भी दूँगी। बर्तन भी मैंने थोड़े बहुत धो के रख लिए हैं क्योंकि रात को आजकल थोड़े बहुत बर्तन तो मैं छोड़ देती हूँ। और मेरी जो ये स्पाइस का कंटेनर था ये भी खाली हो गया था, इसको भी मैंने रिफ़िल किया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ना सब्जी की तैयारी भी चल रही है। तो सुबह क्या इतनी जल्दबाजी होती है ना, तो कि मैं मसालदानी जो होती है ना, इसको रिफ़िल नहीं करती हूँ। जितना होता है उससे बना लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर डब्बों में से लेके डाल देती हूँ। तो आज ये छोटे मोटे काम भी किए और काफ़ी बड़े बड़े काम भी किए। तो आज छुट्टी का दिन तो कहाँ निकला ना पता ही नहीं पड़ा। लेकिन इस बीच मैंने 1-2 घंटे का आराम भी लिया। मैंने कहा काम तो ये कभी ख़त्म नहीं होने, लेकिन शरीर को थोड़ा सा रेस्ट देना भी ज़रूरी है। तो आज फिर दोपहर में मैं थोड़ा सा सो गई थी। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ लौकी चने की सब्ज़ी, उसके साथ में बना रही हूँ चावल और मोलू के लिए बनाऊँगी 1 गिलास दूध। तो हमारे घर में ना लौकी चने की सब्ज़ी है ना बहुत पसंद करते हैं सब, लेकिन उसके साथ में चावल होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें बनाई। और आरू गई थी गाँव अपनी ताई के घर, तो मैंने उसको बताया कि मैं लौकी चावल और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ इस तरह से। तो आरू भी पता है अपने पापा के साथ वापस आ गई, बोलती है ये खाना तो मुझे खाना है। उसको मेरे हाथ का ये खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने बनाई है 2 कप चाय अपने लिए और बाबा के लिए। तो बाबा को मैं दे चुकी थी, मेरी चाय थोड़ी ठंडी होती है ना, उसके बाद में छानती हूँ। और यहाँ पर मोलू के लिए बना रही हूँ मैं 1 कप दूध। तो चलिए पहले फटाफट से घर के सारे काम करते हैं, उसके बाद तसल्ली से बैठ के आपसे बातें करेंगे। आज पूरा फ्रिज मैंने साफ़ किया है अपना, क्योंकि आज छुट्टी है और इतने दिन से मैं कर नहीं पा रही थी, सारी चीज़ें गंदी थी। तो आज देखिए मेरा पूरा फ्रिज साफ़ है, बस अभी इसको साफ़ करना रह गया है। ये नीचे वाला पूरा खाली हो गया पोर्शन, पूरा फ्रिज आज कर दिया साफ़ और खाली। और यहाँ पर मोलू करवा रहा है मेरी हेल्प, फ्रिज की बैटरी को रगड़ 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 लगा हुआ है। मोलू धीरे बेटा, कपड़े भीग जाएंगे तेरे। और ये भी धोनी है ना एक ये। मैंने कहा आज पहले साफ सफाई का काम करूँ और अभी मैं कर रही हूँ ये ग्वार फरी जो होती है इनको तोड़ रही हूँ। और सब्जी बन गई है, इसके लिए धनिया लेकर आऊँ, धनिया डालना है। आज सुबह से ही मैं घर के इन कामों में लगी हूँ, क्योंकि है ना बाहर जाने के चक्कर में घर साफ नहीं हो पा रहा मेरा। फ्रिज साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन मैंने क्या किया, सब्जी चौंक ली, चावल भी बना लिए और उसके बीच में जो टाइम मिला उसमें मैंने पूरा फ्रिज साफ़ कर दिया। बस अभी ये चार्जिंग वाली जो उसकी बैटरी है ना ये रह गई है। तो ये मोलू रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहा था और मोलू ने काफ़ी हेल्प करवाई, क्योंकि जो फ्रिज की मैट थी ना वो सारी उसी ने अच्छे से वाइप की, साफ़ की, उनको पोंछ के सुखाया। उसके बाद मुझे देता गया कि मम्मी लो इसमें रख दो। तो बच्चे इतना काम भी कर देते हैं ना तो बहुत हेल्प मिलती है। और वैसे भी वो अकेला है क्योंकि उसके अम्मा पापा भी बगल में नहीं हैं, वो गए हैं अयोध्या घूमने के लिए और आरू गई है गांव, तो वो वैसे भी अकेला है। तो इसी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही मेरी हेल्प करा रहा है। और इसी बीच अब आ गई हैं आंटी पोछा करने, तो फिर मैं आ गई किचन से बाहर, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो अच्छे से सफाई कर लें
तब तक मैं भी अपने बाकी के काम कर लूँगी। लेकिन मोलू नहीं आया तो मैंने कहा चलो ठीक है रहने दो। तो मैंने कहा कि चलो आंटी आप पोंछा करो, तब तक मैं अपने ये सारे कपड़े वगैरह रखें वो धो के साफ़ कर लेती हूँ। सॉरी धो के नहीं, यानी घड़ी करके रख लेती हूँ। मेरा भी दिमाग कहीं का कहीं चल रहा है आजकल तो। लेकिन पता है जब मैं यहाँ पे कपड़े घड़ी कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि दीदी ने यहाँ पर ना झाड़ू लगाया ना पोंछा लगाया। ये टेबल वाला जो पोर्शन है ना पूरा छोड़ दिया था। तो जो काम करने आते हैं ना घर पे वो इसी तरह से काम करते हैं कि अगर आपकी नज़र है उन पे तो वो सही काम करेंगे, और अगर नज़र नहीं होती तो फिर काम को गड़बड़ करते हैं। तो मैंने उनको बोला, लेकिन पता है उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मेरी बात पे। फिर मैं क्या है कि ज़्यादा किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, ठीक है कर लिया तो, नहीं कर लिया तो, आज नहीं करेंगी तो कल कर लेंगी। लेकिन फिर शाम को मैंने झाड़ू लगाया था ना, फिर अच्छी तरह से रूम को मैंने क्लीन किया। और अभी भी मुझे रूम बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो फिर जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला है ना उसको मैं समेट के रखूँगी, क्योंकि मैंने उनसे बोला था ये सारे जूते चप्पल है ना हटा देना जब आप झाड़ू लगाओ तब। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सारी चीज़ें वहीं की वहीं छोड़ दी हैं। तो इन सारी चीज़ों को समेटूँगी। तो काम वाले जब काम करते हैं ना तो वो ऐसे ही करते हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी के घर में भी हो। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको काम के लिए देखती रहूं कि आप इधर करो उधर करो। मैं तो छोड़ देती हूँ, जैसा आप कर रहे हो कर जाओ, बस मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ घर थोड़ा साफ़ है और मेरे शरीर को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो मेन मोटिव तो यही है कि मैंने उनको रख रखा है, क्योंकि मुझे खास काम किसी का पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी होती है इंसान की तो उसको झेलना भी पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ चलो वो इतना करके जा रही है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। नॉर्मल कपड़ों के साथ साथ आज मैंने ना ये ब्लैंकेट भी धोया था, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो रहा था। और मुझे थोड़े से भी कपड़े गंदे होते हैं ना तो मैं उनको फटाफट से मशीन में धोने के लिए लगा देती हूँ। इसी वजह से मेरे घर में ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो कपड़े सूख गए थे उनको डोरी पर से हटा रही हूँ, और स्टैंड और डोरी दोनों मैंने खाली किए। अब पता है वो कपड़े घड़ी करके रख के आई हूँ, तब तक ये वाले कपड़े मेरे रेडी हो गए। तो सारा दिन तो आज मेरा कपड़ों के काम में ही निकल गया। ऐसा लगा था जैसे पूरे दिन में ना मैंने धोबी घाट खोल के रखा है। इतने ज़्यादा कपड़े घड़ी करना, धोना, रखना, यूँ मानिए कि आज मेरा 10 बजे से लेके और 2-2:30 बजे तक का काम है ना कपड़ों का ही रहा। इन्हीं में मेरा दिन है ना बीत गया। तो मैंने कहा चलो कम से कम संडे है तो ये काम तो कर ही लेते हैं। तो ब्लैंकेट भी धो के धूप में सुखा दूंगी, और ये पैंट मैंने कल धोए थे तो ये सारे सूख गए हैं। इनको भी अब मैं नीचे लेके जाऊंगी और घड़ी करके इनकी जगह पे रखूंगी। मैं सबसे ज़्यादा परेशान अपने घर में अगर किसी काम से होती हूँ ना तो कपड़ों को रखना, उठाना, तय करना। अब इतने कपड़े और रखे हैं जो कि मुझे घड़ी करने हैं। मेरा बहुत टाइम चला जाता है ये छोटे छोटे से कामों में, और इसी काम की वजह से ना पूरा घर मेरा फैला फैला दिखता है। नहीं उठा के रखो तो बुरा, और उठा के रखने के चक्कर में पूरा दिन खराब। हाँ बेटा, इतनी गर्मी नहीं आई है जो चटे बन रहा है। अभी नहीं पहनते बेटा, इतनी वो नहीं आई है। दोपहर है अभी, तो दोपहर के पहनने दो। ये कपड़े इसमें रख लो लाला। ये ऊनी कपड़े तो ऊपर ही रहने दो, ये पकड़ इसमें से ले जाओ मुझे बड़ी करने के लिए। चलो चलो चल मोलू मेरी हेल्प कर। बेटा गले में नहीं गिर जाएगा सीढ़ियों पे बेटा। हेल्प करता रहता है मोलू को थोड़ी बहुत मेरी। लाला गिर जाएगा, दिखेगा कैसे पे सीढ़ी का। निकालो उसको, हाँ ऐसे हाथ में लेके जाओ।
मोलू गिर जाएगा मोलू। देखो मोलू बैठ बैठ के जा रहा है। सीढ़ियों पे कितना सारा सामान रख दिया, क्या है ये थैले वेले सब। और ये हेलमेट के लिए यही जगह रहती है, कोई सीढ़ी पे से निकलेगा जल्दबाजी में तो गिर जाएगा। सीढ़ियों पे कभी कोई सामान नहीं होना चाहिए। नहीं हेलमेट भी वहाँ रखा है, इसके दूसरा कांच लगवाऊँ तो हेलमेट है। तो मेरा नया हेलमेट आ गया, अब मैं हेलमेट लगा के जाती हूँ रेगुलर। देखो अभी कपड़े घड़ी किए फिर इतने आ गए। और आप लोग बोलोगे दी आपका घर इतना फैला रहता है, क्या करूँ मैं। आज संडे का दिन था, सोचा था छुट्टी है आराम करूँगी, लेकिन 11-12 बज गए, अभी तक नहाई नहीं हूँ, काम में ही लगी हूँ। फ्रिज साफ़ किया, खाना बनाया, घर साफ़ किया, और अभी देखो पूरी किचन फिर फैली है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को जो फालतू पड़ी है ना वो फेंकना है, साफ़ करना है, कैन उठा के अभी ऊपर रखनी है। लेकिन हाँ सारे कामों में कम से कम फ्रिज मेरा चमचमा गया। इसका बल्ब ख़राब हो गया इसलिए पता नहीं पड़ता। मोलू ने तो बहुत हेल्प करी है, छोड़ना है मेरा छोड़ना। चलो चलो सफाई करेंगे अभी। चलो तो संडे काम के लिए आता है, आज संडे है तो चलो ये काम कर लो वो काम कर लो। जहाँ जाती हूँ ना वहाँ मुझे काम 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 फैला दिख रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह से मैंने 2 घंटे तो आज अपने वीडियो के काम में दिए हैं। पार्लर चलाते हो मेरे बाल काट दोगे? हाँ काट दूंगी। तो ये कह रही हूँ कर देना खड़े खड़े तो जेल लगाना पड़ेगा बेटा, बच्चे नहीं यूज़ करते हैं। हाँ क्या करी थी, हाँ आज तो लगता है सारा दिन मेरा काम में चला जाएगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। तो मोबाइल में काम करते करते ना मेरे सर में दर्द हो गया, चश्मा लगा के कर रही थी फिर भी। अरे वो चालू छोड़ दो ना और दरवाजे बंद कर दो, चाबी मत वो मत लगाओ बल्ब में। तो बाबा को मैंने भेज दिया उनके घर कि आप जाओ नहा धो कर आओ, रेस्ट करो, आज संडे है, मैं काम देख लूँगी। और ये सारे कपड़े अभी लेकर आई हूँ ऊपर से, तो इनको भी घड़ी करके इनकी जगह पे रख दूँगी। तो अब देखिए पूरा रूम खाली खाली हो गया ना, क्योंकि मैंने साथ ही साथ सारे कपड़े घड़ी करके रख दिए। जो भी जूते चप्पल वो छोड़ के गई थी ना काम वाली दीदी, वो सब मैंने यहाँ से हटाया, रूम को भी खाली किया। अब जाकर लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा घर मेरा साफ़ सुथरा हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर जाकर रख दी हैं। अब जाकर मिली तसल्ली। तो आज पता है मेरी शक्ल देखकर दिख रहा है, आज मैं ना पूरे दिन सोई, पूरे दिन नहीं यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आज मैं सो गई थी। मैंने कहा संडे का पूरा फ़ायदा उठाऊंगी, और अब सो गई हूँ ना तो अब थकान लग रही है, लेकिन आंखों पे देखो आप लोग कह रहे थे ना स्वेलिंग सी दिख रही है, अब नहीं दिख रही ना, अब कम हो गई। तो मेरी क्या है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है, रात को 11:30-12 मेरे रोज़ बज रहे हैं, और सुबह यानी सुबह जल्दी उठना, फिर पूरे दिन में भी आराम नहीं मिलता है। इस वजह से ना मेरी आंखों में स्वेलिंग जैसी दिख रही थी। अभी शाम का टाइम है, थोड़े बाल सही करूँगी। मैंने कल से बालों में कॉम्ब तक नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया अपने बालों में। सो अपना थोड़ी सी अपनी शक्ल भी सुधारूंगी, और कुछ काम पहले पड़े हैं वो करूँगी। देखो कितना सारा मैंने कपड़े थे ना सब घड़ी किए, सबकी सफाई करी पूरे घर की, और यहीं पे सो गई थी इसलिए ये ब्लैंकेट पड़े हैं। तो ये ब्लैंकेट को घड़ी करके रख दूं, और बाहर भी 2 ब्लैंकेट है। आरू बाहर से ब्लैंकेट और वो बिछौनी ला, मोलू की रख दूं घड़ी करके ला। सारे कपड़े अब ये वाले रह गए, ब्लैंकेट उनको घड़ी करके रखूंगी। पर आज सो गई तो बहुत रिलैक्स मिला है। और रख दे, चाय वाय पी के फ्री हूँ, लेकिन सर का दर्द नहीं जा रहा है। चलो, कोई कह रहा था कि दी आप अपना मेकओवर नहीं करते हो, तो अपनी मैं हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ, तो मैं खुद अगर हेयर स्टाइल करने बैठ जाऊंगी तो कैसे चलेगा। लिए आज का संडे तो सारा दिन कपड़ों में ही चला गया, पहले घर के कपड़े, फिर ब्लैंकेट, और अब ये सारी चीज़ें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसी वजह से वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि मेरा सारा दिन है ना
कामों में चला जाता है और आप भी मेरी काम की वीडियो देख देख के परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब आप लोग इतना कह रहे हो कि दीदी प्लीज़ व्लॉग डालो, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को व्लॉग दिखा ही देती हूँ कि मेरा आजकल दिन किस तरह से बीतता है। ये दिन तो था मेरा छुट्टी वाला, और रेगुलर डे तो मेरे आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह के जा रहे हैं। तो फिर भी चलो कोशिश की है, जो भी मेरी लाइफ है जैसी भी है आप सबके साथ में शेयर की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सब अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर मैं फिर आ गई और अपने बच्चों की जो अलमीरा है ना कपड़ों की, उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि 7 दिनों में बच्चों ने अलमीरा का ना हाल ही बिगाड़ दिया है। और कुछ जो वुलन के कपड़े हैं वो भी इसमें से निकाल दूँगी, क्योंकि अब ठंडी जा चुकी है, गर्मी आ चुकी है, तो इतने ज़्यादा वुलन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस लगे हाथ मैंने फिर इस अलमीरा पे भी हाथ मार लिया और इसको भी एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया। और यहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे हैं, आरू भी आ चुकी है अपने पापा के साथ गांव से। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू, सब अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने आज बड़ी कोशिश की ताकि मैं आपके साथ रेगुलर व्लॉग डाल सकूं, और मैंने 3 दिन से लगातार व्लॉग डाले हैं। तो आप लोग भी ऐसा करिए कि मेरी मेहनत को थोड़ा सा सराहिए और मेरे व्लॉग देखिए, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा कहने की वजह से ही मैंने रेगुलर व्लॉग बनाने शुरू किए हैं, वरना मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो के लिए इतना टाइम दूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ही मैंने इतना सब कुछ किया है।